नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेट्टी सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आज मार्केट के बारे में बात करते हैं एंड देन वील टॉक अबाउट अशोक लेलैंड। अ, तो बाजार इस तरह है। सेंसेक्स आज फिर नीचे है 326 पॉइंट्स एट 84,736। और निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है 26,078। Most active stocks at this hour are HDFC Bank, ICICI Bank, Titan Company, Reliance, and Eternal. Top five gainers: Titan Company, Geo Financial, HCL Tech, Wipro, and Eternal. Top five losers: Cipla, Max Healthcare, TMPV, Kotak Mahindra, and Maruti Suzuki. आज जो है बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर है और स्मॉल कैप जो है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, फार्मा ये ऊपर है 1%, वाइल ऑटो, मीडिया, टेलीकॉम ये डाउन है बाय 0.5% ईच। तो ये मार्केट के बारे में रहा। आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे आज। अशोक जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स, जैसे एलसीवीज कहते हैं, डिफेंस व्हीकल्स एंड पावर सॉल्यूशंस। और सेकंड लार्जेस्ट शेयर है इनका भारत में, अराउंड 30% इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ये कंपनी जो है ये 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास हैं अक्रॉस इंडिया, यूके एंड यूएई। और FY25 रेवेन्यू जो है इनका एक्सीड कर चुका है ₹40,000 करोड़, ड्रिवन बाय ओवर 70,000 व्हीकल सेल्स। एक्सपोर्ट्स जो है इनका ये अराउंड 19% है ऑफ रेवेन्यू रिसेंटली। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है बसेस में और ट्रक्स में। कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो अशोक लेलैंड जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत बड़ा है। अराउंड 700 डीलरशिप्स हैं इनके पास और 1500 सर्विस पॉइंट्स है। तो इनका कस्टमर लॉयल्टी काफी हाई है और आफ्टर सेल सपोर्ट भी बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट इनका 3% ऑफ रेवेन्यू जो है ये रिसर्च और डेवलपमेंट में जाता है। ये इनोवेशंस में काफी रिसर्च करते हैं। इनोवेशन इन ईवीज, एलएनजी एंड BSVI compliant vehicles। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक बस भी इनके R&D में है। मार्केट लीडरशिप जो है इनकी इन MHCV डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स जैसे कि डिफेंस, पावर सॉल्यूशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये एनहांस करते हैं इनकी कॉम्पिटिटिव एज को। एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट प्लान्स की बात करें तो इनके कैपेक्स जो है 500 से 700 करोड़ रुपए ये प्लान कर रहे हैं फॉर FY26। और टारगेट है एलसीवी पोर्टफोलियो एक्सपेंशन जो कवर करेंगे 70 to 80% ऑफ द इंडियन मार्केट एंड ग्रीन मोबिलिटी जैसे कि ईवीज है, एलएनजी है, हाइड्रोजन ट्रक्स है एंड फुली बिल्ट सॉल्यूशंस। एक्सपोर्ट टारगेट इनका है 18,000 यूनिट्स FY26 में, अप टू 20% CAGR। और 25,000 यूनिट्स मिड टर्म, फ्यूल्ड बाय 45% Q2 FY26 ग्रोथ। और इनकी डिमांड जो है ये मिडिल ईस्ट, सार्क रीजन, अफ्रीका और एशियन रीजन में है। फोकस इनका है कि यूएई में इनका प्रोडक्शन शिफ्ट किया जाए फॉर ईवीज एंड न्यू एलएनजी मॉडल्स, ताकि ग्लोबल रीच में इनको सपोर्ट मिले। अब इनका स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इनके स्ट्रेंथ्स अगर देखें तो ये एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, सेकंड लार्जेस्ट सीवी मेकर है। इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इनमें ट्रक्स है, बसेस है, डिफेंस रिलेटेड है। इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है एंड देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। वीकनेस इनका देखे तो 96% रेवेन्यू जो है इनका ये इंडिया से आता है, तो एक लोकल रिस्क रहता है। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी भी फेस करते हैं, 5.3% एबिटा ड्रॉप। पैसेंजर व्हीकल्स इनके लिमिटेड है, इट्स ओनली 3% ऑफ द एंटायर शेयर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज ये है कि ईवी डिमांड जो है इनमें ग्रोथ नजर आई है ऑलमोस्ट 200%। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, 111 लाख करोड़ NIP में
इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, 19% एक्सपोर्ट रेवेन्यू वहां से आता है। डिफेंस और कंस्ट्रक्शन में भी ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं ये इनकी। तो थ्रेड्स क्या है? इंटेंस कंपटीशन है इनको किन से? टाटा मोटर्स से, जिनका 40% शेयर है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इनको असर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी कॉस्ट जो है एंड रैपिड ईवी शिफ्ट्स, ये इनके लिए बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। अब एनालिस्ट व्यूज और फोरकास्ट देखें, तो एनालिस्ट का कहना है इनके शेयर प्राइस को लेके कि 1 ईयर प्राइस टारगेट जो है ये इनका एवरेज होगा टू ₹158, हाई ऑफ ₹196 एंड लो ऑफ ₹114। रेवेन्यू CAGR एट 2%। ऑपरेटिंग इनकम इनका है 12% ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स एमिड साइक्लिकल प्रेशर्स। कंसेंसस फेवर करता है बाय या होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन ईवीज एक्सपोर्ट्स, लेकिन कॉशियस रहना है ऑन वैल्यूएशंस एंड कंपटीशन। तो अशोक लेलैंड जो है, ये मेन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन और कैपेसिटी इनका क्या है? तो ये कंपनी जो है ये ऑपरेट करती है 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ग्लोबली। मेजॉरिटी है फोकस इंडिया में है ऑन कमर्शियल व्हीकल्स, इंजन्स एंड कंपोनेंट्स। की इंडियन प्लांट्स जो है ये एनोर में है, चेन्नई, जो कि ट्रक्स और बसेस में फोकस करते हैं। होसर मल्टीपल यूनिट्स है फॉर ट्रक्स एंड स्पेशल व्हीकल्स। पंतनगर है फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीगेट्स प्रोडक्शन। अलवर में बसेस। भंडारा जो है वहां पे गियर बॉक्सेस को देखा जाता है। एंड न्यू फैसिलिटी है मलावली आंध्र प्रदेश में, जो कि बसेस के लिए है। तो इनकी मेन कैपेसिटीज क्या है? होसर प्लांट्स जो है ये कलेक्टिवली हैंडल करते हैं हाई वॉल्यूम ट्रक और कैब प्रोडक्शन। पंतनगर सपोर्ट करता है 75,000 व्हीकल्स एनुअली अक्रॉस इंजन्स, गियर बॉक्सेस, एक्सल्स एंड चेसिस। एनोर और अलवर जो है वो फोकस करता है बस असेंबली पे। मलावी प्लांट जो है ये 4,800 बसेस पर ईयर प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल इंडियन फैसिलिटीज जो है ये प्रोड्यूस करती हैं 1.5 लाख से 2.25 लाख कमर्शियल व्हीकल्स हर साल, सप्लीमेंटेड बाय ओवरसीज साइट्स इन द यूके एंड यूएई। अ, इनकी अगर डिटेल्स देखें फॉर रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस और ईवी इनिशिएटिव्स, तो कुछ रिव्यूज ये हैं। अशोक लेलैंड जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं सेवरल प्रोडक्ट्स लेट 2025 में, जिनमें शामिल है हाई हॉर्स पावर टिपर्स 280, 320, 360 HP, ट्रैक्टर ट्रेलर्स, मल्टी एक्सल व्हीकल्स, LNG कंपैटिबल ऑफरिंग्स। ये अनाउंस हुए थे अगस्त 2025 में। दिसंबर 25 में इन्होंने नेक्स्ट जेन P15, 15 HP एंड H4 यूनिफैक्ट विच इज 40 to 60 HP, ये उन्होंने अनवील किया था, जिनके कॉम्पैक्ट इंजन हैं एक्सॉन 2025। ये ऑप्टिमाइज करता है फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एंड हार्श कंडीशंस इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक बैकहो लोडर्स। रिसेंट LCV अपडेट्स जो है ये इंक्लूड करता है DOST प्लस एक्सएल CNG, बड़ा दोस्त i3 प्लस एक्सएल, बड़ा दोस्त i6 एंड AVTR 1922 मॉडल्स एम्फसाइजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। ईवी इनिशिएटिव्स इनके देखें तो स्विच मोबिलिटी है, अशोक लेलैंड का ईवी आर्म है। ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर चुका है। हाफ ईयरली FY26 की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है एंड शिफ्टेड बस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम यूके टू यूएई फॉर एफिशिएंसी with LEV3 and LEV4 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल वेरिएंट्स इन प्रोडक्शन। ये कंपनी प्लान करता है 5,000 करोड़ टू फेस बैटरी प्लांट फॉर पैक असेंबली एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग टू लोकलाइज 40 to 50% ऑफ ईवी कॉस्ट। टारगेट करता है इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड बसेस को। एडिशनल एफर्ट्स जो हैं ये इंक्लूड करता है पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर बैटरी स्वैपिंग, 1 MW फास्ट चार्जिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स बसेस अलोंगसाइड CNG, LNG एंड हाइड्रोजन टेक। तो ये जानकारी जो है हमने दी है अशोक लेलैंड के बारे में। सेठी सर, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू मेंशन अबाउट दिस कंपनी? यार आपने जानकारी दी तो मैं सोच रहा था कि एक ही कंपनी है, कई कंपनी है जी। जिसके प्लांट लगे हुए हैं, हम्म। इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने हजार करोड़ का एक्सपेंशन है, हम्म। और इतने सालों से भारत में है, फिर भी इस शेयर के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। जी बिल्कुल।
क्योंकि पब्लिसिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करती है ये। हम्म। प्रोडक्ट और मेंटेनेंस और अपने कस्टमर की केयर करने पे मेन ध्यान देती है। तो ये शेयर हम्म। आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, चाहे जी लिमिटेड क्वांटिटी बिल्कुल में हो। सही। हम्म। तो ये इससे पूरे देश की आर्थिक प्रगति का मालूम चलता है हम्म। कि देश हमारा कितनी प्रगति कर रहा है। जी। तो आपने बहुत अच्छा बताया, जी सर। और आगे भी और जानकारी हम देते रहेंगे। जी एब्सोल्युटली राइट। तो ये अशोक लेलैंड के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, एक एनालिसिस भी हमारी तरफ से किया है, लेकिन आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी तरफ से एक एनालिसिस जरूर करना है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना है और इन्वेस्ट करना है। हम ऐसे ही जानकारी लाते रहेंगे अलग अलग कंपनियों के बारे में। साल शुरू हुआ है, मार्केट में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन एक जानकारी अपनी तरफ से आपको जरूर हासिल करनी है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और दर्शकों, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते सर, थैंक यू।